सदा नगारा कूच का इसका मतलब पता है? इसका मतलब है मौत का नगारा जो हमेशा बजता रहता है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस हिंदी पल्प नॉवल की आत्मा है। जिंदगी को लेकर एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही निराशावादी नजरिया। और यही पंक्तियां हमारे हीरो विमल की दुनिया का सच बयां करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक अकेला आदमी जब चारों तरफ से मौत से घिर चुका हो तब उससे बच सकता है? ये पूरा उपन्यास इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। और ये कहानी है विमल की, जिसकी जिंदगी का मतलब ही है मौत से बचने की एक लगातार जद्दोजहद। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक आदमी जिसकी मौत तय है। जब हम कहानी में विमल से पहली बार मिलते हैं तो वो एक ऐसे शख्स के रूप में सामने आता है जो लिटरली मौत के साए में जी रहा है। हर कोने में, हर मोड़ पर हत्यारे उसकी ताक में बैठे हैं। सोचिए, उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। मंगेश लोखंडे नाम का एक हत्यारा उस पर जानलेवा हमला करता है। और कमाल की बात यह है कि विमल को पता तक नहीं चलता कि हमलावर दिखता कैसा है। वो उसका चेहरा तक नहीं देख पाता। खतरा इतना पास है फिर भी अनजान। इसलिए विमल को एक भूत की तरह जीना पड़ता है, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने, हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश में। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। अब तक जो विमल शिकार था ना, अब वही शिकारी बन जाता है। वो कुछ रहस्यमयी सुरागों के पीछे एक भूत का पीछा करने निकलता है। और देखिए, जांच शुरू होती है एक बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली चीज से। एवरेस्ट थिएटर का एक पुराना टिकट ये एक पुलिस के मुखबर के कमरे से मिलता है और उसके पीछे एक नाम लिखा है, विप्लव तुलाधर। बस इतना सा सुराग, लेकिन ये छोटा सा कागज का टुकड़ा सवालों का पूरा पिटारा खोल देता है। और फिर मिलता है दूसरा सुराग। उसका एक साथी है विक्टर, जो उसे एक टिप देता है। एक ट्रक को रोका जाता है जिसमें कहा गया था कि लैम्पशेड है, पर अंदर क्या मिलता है? हैंड ग्रेनेड्स और AK-47 राइफलों का पूरा जखीरा। यहीं आकर ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये कोई छोटा मोटा गैंग वॉर नहीं है। दाव अब बहुत बहुत ऊंचे हैं। और जैसे जैसे विमल इस मामले की गहराई में जाता है, एक नया नाम सामने आता है। एक ऐसी पहेली, एक ऐसा भूत जो पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा रहा है। कौन है ये? कालिया एंथनी? ये कालिया एंथनी का किस्सा ही बड़ा अजीब है। देखिए, अचानक कहीं से आ जाता है, मार्केट रेट से 20% कम दाम पर हेरोइन सप्लाई कर रहा है। सिंगापुर का जो बिग बॉस है, रितियो फिगवेरा, उसकी नींद उड़ा रखी है। और तो और अपनी पहचान बनाने के लिए झूठ बोलता है कि वो एक लोकल गैंगस्टर का रिश्तेदार है। मतलब इसने हर तरफ कंफ्यूजन और अफरा तफरी मचा रखी है। छोटे गुंडों से लेके बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग लॉर्ड्स तक सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है। तो अब देखिए, ये कहानी एक लोकल क्राइम से कहीं आगे निकल जाती है। अब बात हो रही है एक ग्लोबल साजिश की। विमल को जो सुराग मिले हैं ना, वो उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? रितियो फिगवेरा, सिंगापुर का एक बेहद ताकतवर ड्रग लॉर्ड। और उसका प्लान अपने फायदे के लिए पूरे एशिया को हिला देना। इसके लिए वो स्वेन नेक पॉइंट नाम के एक वीरान आइलैंड पर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों की एक सीक्रेट मीटिंग भी बुला रहा है। और इस मीटिंग में होता है सबसे बड़ा खुलासा। फिगुएरा का प्लान है अपनी हेरोइन की कमाई से पूरे महाद्वीप के बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को फंड करना। नेपाल में माओवादी, थाईलैंड में रेड शर्ट ब्रिगेड, भारत में नक्सली, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लिस्ट देखिए। ये अब सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं रही, ये सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मामला है। अच्छा, तो इतनी बड़ी साजिश है, लेकिन हम जिस विमल को फॉलो कर रहे हैं, आखिर वो है कौन? इतने खतरनाक संगठन में घुसने की हिम्मत आती कहाँ से है उसमें? हाँ, ये तो पता है कि वो भेस बदलने में माहिर है। एक शातिर ऑपरेटर है जो परछाइयों में काम करता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, ये पूरी कहानी नहीं है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। विमल असल में सोहेल है। हाँ, वही सोहेल, एक ऐसा नाम जो कानून और जुर्म दोनों दुनिया में एक लेजेंड माना जाता है। और विक्टर के शब्दों में, बाप तेरे सामने सोहेल बैठोला है। सोच कर देखिए, ये खुलासा एक बम की तरह फटता है। सोहेल CBI की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का एक अफसर है, लेकिन साथ ही वो चेंबर का दाता नाम से एक वांटेड अपराधी भी है।
एक ऐसा शख्स जो कानून के दायरे से बाहर काम करता है। तो अब जब सब कुछ साफ हो चुका है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सोहेल फिगुएरा के उस टेरर समिट में पहुंचता है, आखिरी मुकाबले के लिए एकदम तैयार। लेकिन प्लान के हिसाब से कुछ नहीं होता। सोहेल पर घात लगाकर हमला होता है, उसे पकड़ लिया जाता है। फिगुएरा के आदमी उसे घेर लेते हैं और बस ऐसा लगता है कि खेल खत्म। अब विलन्स उससे सच उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने की तैयारी करते हैं। एक स्पेशल खिदमत की बात करते हैं, एक ऐसा इंजेक्शन जिसके बाद वो पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा। उन्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने इस लेजेंडरी ऑपरेटिव को आखिरकार अपने जाल में फंसा ही लिया। और फिर ठीक उस मोमेंट पर जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, एकदम फिल्मी अंदाज में पूरे द्वीप की बत्तियां गुल हो जाती हैं और इसी अंधेरे में पासा पलटने लगता है। इसी अफरा तफरी और अंधेरे के बीच सोहेल अपना आखिरी पत्ता खेलता है, अपना मास्टर स्ट्रोक। वो खुलासा करता है कि जिस कालिया एंथनी को वो सब ढूंढ रहे थे, वो भूत कभी था ही नहीं। वो सोहेल का ही बनाया हुआ एक किरदार था, एक जाल जिसमें इन सारे बड़े बड़े शिकारियों को एक साथ फंसाया जा सके। सोचकर देखिए, एक आदमी, एक मिशन और मकसद, एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को अंदर से ही तबाह कर देना। कहानी तो यहाँ सिंडिकेट के खात्मे के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोहेल ने एक ग्लोबल टेरर प्लॉट को तो नाकाम कर दिया, पर उसके लिए उसने कानून को ही तोड़ा। तो फिर सही और गलत के बीच की लकीर कहाँ खींची जाए? जब कानून का रक्षक ही कानून तोड़ने लगे, तो न्याय और अन्याय में क्या फर्क रह जाता है?